मैं तो यही सोच रही हूँ कि मकर संक्रांति आ रही है और जब मकर संक्रांति आती है ना तो उस दिन कितने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। उन्हीं में से एक रेसिपी है ये जो आई थिंक आप सभी के घर में बनती होगी, तिल गुड़ की गजक। और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो आज मैं आप सबके लिए जयपुर की प्रसिद्ध तिल गुड़ की गजक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, मतलब 3 ही चीज़ों से बनकर के तैयार होगी। लेकिन वो गजक वाला झंझट नहीं है कि चाशनी बनाया फिर पीटा फिर कूटा, मतलब ये सब नहीं करना है कि कूट पीट रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या करना है और कैसे बन करके तैयार होगी ये झटपट से बनने वाली तिल गुड़ गजक। तो यहाँ पर तिल ले लिया है मैंने, 1 कटोरी के नाप से भर करके 1 कटोरी मैंने तिल ले लिया है। ये मेरी जो कटोरी थी लगभग 200 ग्राम के करीब इसमें तिल आ गया होगा। और अब हम इसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर धीमी आंच पे हम इसे रोस्ट करेंगे जब तक कि ये फूल नहीं जाती और इसमें से चट चट की आवाज़ नहीं आने लगती है। तो जैसे ही आपकी तिल फूल जाएगी और चट चट की आवाज़ इसमें से अच्छी आने लगेगी तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा और इसका हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लगभग 3 वैरायटी के जो तिल हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक वाइट वाला होता है, बिल्कुल वाइट होता है, दूध सा धुला हुआ और बहुत ही हल्का होता है वो वज़न में। और एक ब्लैक वाला होता है जिसको हम गणेश पूजा में यूज़ करते हैं, मतलब उसके लड्डू बनते हैं उस टाइम पे। और एक ब्राउन वाला होता है। तो आज मैंने ना ये ब्राउन वाला तिल लिया हुआ है। ये एक तो भारी होता है और इसकी जो धुलाई होती है मार्केट में, ये इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इसीलिए ब्राउन वाला तिल जो है वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तिल अच्छे से भुन गया है। अब जो है इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करना क्या है, तिल को जब गर्म हो इस तरह से निकाल करके आप फैला दीजिए और बिल्कुल इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता है। तो इसे भी हम साइड पे रखते हैं और बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैंने केक टिन ले लिया है। आप कोई भी प्लेट या बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आपको मिठाई को सेट करना है और इसमें अच्छी तरीके से चारों तरफ घी लगा दें या फिर तेल लगा दें। अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ ताकि मैं जो मिठाई की कटिंग है ना वो अच्छे से कर पाऊँ। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें से जमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक पीस मैंने बटर पेपर का लगा दिया है ऐसे, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ये घी लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। ये तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब एक बार मिठाई का बैटर बन जाता है ना फिर वो सेट होने लगता है। अब देखिए मिक्सी के जार में बिल्कुल ठंडी की हुई तिल जो है हम डालेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी गर्म ना हो, क्योंकि अगर गर्म होगी तो क्या होगा कि वो तेल छोड़ देगी। और अब जो है हमें इसे पीस लेना है। पीसते वक्त भी आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा जिससे ये जो तिल है वो घी ना छोड़े, मतलब तेल ना छोड़े, घी कहाँ से छोड़ेगी। तो करना क्या है कि हमें जो है एकदम से मशीन नहीं चलाना है, रुक रुक के मशीन चलाना है। और दूसरी बात कि आपको तिल जो है बिल्कुल ठंडा लेना है। अगर ज़रा सा भी गर्म होगा ना तो तिल जो है अपना तेल छोड़ देगा। तो देखिए बिल्कुल पाउडर हमारा तिल बन करके तैयार हो गया है। और अब हम इसमें जो है गुड़ मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाइट वाला गुड़ है जिससे चिक्की वगैरह बनती है, इसी गुड़ को लेना है। और जितना हमने तिल लिया है ना सेम क्वांटिटी में हमें उतना ही यहाँ पर गुड़ लेना है। और गुड़ को मैंने पहले ही चाकू से छोटा छोटा काट लिया था ताकि जब मशीन में हम इसे चलाएं तो हमारा मशीन मतलब मिक्सी का जो जार है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो इसे इस तरह से काट लीजिएगा, बड़े बड़े पीस मत डालिएगा। और अब हम इसे चलाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे। तो ये देखिए अब ये जो है बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट जैसा कुछ बन गया है। यहाँ पर देखिए कुछ कंबाइंड जैसा ये हो रहा है और ये इस तरीके से आपका होना चाहिए मिक्सचर। तो चलिए अब इसे हम पकाते हैं। तो देखिए अब हमने क्या करना है, पैन में घी डालना है। तो लगभग यहाँ पर 3 चम्मच के करीब आप घी डाल लीजिए। और घी को मैंने पहले से मेल्ट करके लिया था बिकॉज ठंडी में इतना कड़ा घी हो जा रहा है डिब्बे में रखा रखा कि उसको निकालने में ही जैसे लगता है चम्मच ही टूट जाएगी। तो इतना ज़्यादा कड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो अब हमने ये जो मिक्सचर था ना इसको हमने डाल दिया है। और अब बस धीमी आंच पे या फिर मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए जब तक कि इसका जो घी है ना वो छूट नहीं जाता है। तो अब देखिए हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा ना आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक बैटर जैसे होता है ना बिल्कुल वैसा एक बैटर जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस ध्यान में आपको यही रखना है कि तिल का तेल नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिए। तो देखिए जो जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल होता है ना गजक बनाने का उसमें कूटना पीटना पड़ता है, बट अब हम लोगों के पास मिक्सी है ना तो अब कूटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में डालिए सारा काम उसी में हो जाएगा। और यहाँ पर अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होगी। तो देखिए बिल्कुल भी मैंने पार्ट को कट नहीं किया, आप आराम से देख सकते हो ये कैसा था और धीरे धीरे कैसा जो है ये टर्न हो रहा है।
तो इसी तरीके से हम इसे पकाएंगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट आपको पकाना है। 4 से 5 मिनट में ही बहुत ही अच्छा सा पक करके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास बड़ी वाली इलायची हो उसका पाउडर डालिए तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने छोटी इलायची का पाउडर ही डाल दिया है। और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक गया है, इसने अपना जो तेल है वो छोड़ दिया है। और ये देखिए आप बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये पक के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से देखिए आपको पका करके लेना है, तभी जो आपकी बर्फ़ी है ना वो अच्छे से सेट होगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पका दोगे ना तो इसमें गुड़ ही है तो वो एकदम टाइट जैसा बन जाएगा, तो उतना नहीं पकाना है। जैसे ही आप देख लीजिए कि इसका ये जो घी है इसने छोड़ दिया है, वैसे ही आपको जो गैस है उसे बंद कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ये कंबाइंड हो रहा है और बहुत ही लूज़ सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिक है। और इसी तरीके से हमें इसे रखना है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो चलिए चलते हैं इसे जमाने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो मोल्ड रेडी था ना, इसी के अंदर हम ये जो सारा का सारा मिठाई का मिक्सचर है तिल गुड़ गजक का, इसे हम डाल देंगे। तो ये आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर से मत भूलिएगा। और इसी तरीके की मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी आप देखना पसंद करोगे क्या, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर करोगे तो मैं सोच रही हूँ कि मकर संक्रांति के लिए आपके लिए कुछ अलग अलग रेसिपियाँ लेकर आऊँ। और ये देखिए ये सारा का सारा मैंने जो है पैन से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर आपको प्लेट में जमाना है तो इसी तरीके से आप प्लेट को ग्रीस कर लीजिए और बस उसमें ये बैटर जो है वो डाल दीजिए। आप स्पैचुले की मदद से ही या फिर कोई छोटी चम्मच की मदद से आप इसे ऊपर से अच्छे से चिकना कर लीजिए, ताकि इसके जो पीस है ना वो बहुत ही अच्छे से कटे और आपकी जो गजक है ना वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन करके तैयार हो। और बस इस तरीके से चिकना कर लिया मैंने। अब इसको मुश्किल से हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए ये सेट हो चुकी है। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ा है, क्योंकि ठंडियों का समय है ना तो चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं और सेट होने लगती हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो मिठाई है वो सेट होकर के तैयार हुई है। अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसे बार्स में कट कर सकते हो या फिर इस तरीके से बर्फ़ी शेप में भी कट कर सकते हो। मैं नॉर्मली बर्फ़ी शेप में ही इसे कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे काटने पर ही कितना ज़्यादा अच्छे से ये कट रही है। तो इसी तरीके से आपको ये रेसिपी जो है वो बनानी है, बहुत ही आसान है। और आपने देखा सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट लगे हमारे, इसमें तिल है, गुड़ है और इलायची का पाउडर है, और आपकी ये जो मिठाई है वो बन करके तैयार हो जाएगी। साथ में थोड़ा घी भी लिया था, भूल गई थी बताना, तो घी भी है थोड़ा सा। और बस इस तरीके से देखिए मैं आराम से इसे कट कर ले रही हूँ। तो अब इसे आप चाहे तो ऊपर से किसी भी तरह से सजा सकते हैं, चाहे तो भुना हुआ तिल भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप इसे पिस्ते से, ड्राई फ्रूट, किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट से आप इसे सजा सकते हैं, या तो फिर प्लेन भी रख सकते हो, प्लेन भी अच्छी लगेगी। तो मैं तो क्या करने वाली हूँ, थोड़े से इस तरह से काजू है उसे मैंने बीच से खोल लिया है, मतलब एक काजू का 2 पीस कर लिया है और उसे जो है इस तरीके से लगा दे रही हूँ। तो आप इसे सेट होने के पहले ही अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कुछ लगाना है तो आप लगा दीजिएगा। और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कुछ लगाना है, मुझे लगा मैं प्लेन ही रखूँगी, बट फिर मुझे लगा नहीं इसके ऊपर कुछ लगा देते हैं जिससे इसमें इसकी जो सुंदरता है ना उसमें 4 चांद लग जाए। तो बस इस तरीके से मैं इसमें काजू लगा दूँगी। और अब मैं आप सभी को तोड़ करके भी दिखाऊँगी कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल गजक वाला आया हुआ है। तो अगर आपकी जो मतलब कहते हैं ना ठंडियों की मिठाइयों में एक फेवरेट मिठाई गजक है ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना यार, बहुत अच्छी बनी थी और बनाने में मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगा होगा आप। तो बस अब बारी आ गई है कि आप सभी को मैं ये तोड़ करके दिखाऊं। तो पहले तो आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है, देखिए साइड से भी बिल्कुल गजक वाला इसमें टेक्सचर आया हुआ है। तो इसी तरीके से ये जो जयपुर की गजक है, ये तिल गुड़ चमचम गजक बोलते हैं इसको, ये मिलती है। तो हो सकता है अगर आप जयपुर से हो तो आपने खाई होगी, तो जिन्होंने खाई है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, इसका टेक्सचर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी परफेक्ट हमारी ये जो गजक है वो बन करके तैयार हुई है।